30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी को मारने के बाद गोडसे वहां से भाग सकते थे, बट गोडसे ने ऐसा नहीं किया और खुद को सरेंडर कर दिया। और फिर इसके कुछ समय के बाद गोडसे को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे रीजंस बताऊंगी कि आखिर नाथूराम गोडसे कौन था और उन्होंने एक्चुअली में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों मारा था। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज टू लाइक एंड शेयर, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। नाथूराम का जन्म पुणे के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो राष्ट्रवाद की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने भाइयों के साथ RSS ज्वाइन कर लिया था। गोडसे ने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी निकाला था जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। बाद में उन्होंने हिंदू राष्ट्र नाम के दल से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था जिसका मकसद भारत की आजादी के लिए लड़ना था। शुरुआत में गोडसे महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। इनफैक्ट जब महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर रहे थे तो गोडसे ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पर बाद में वो गांधी के खिलाफ हो गए थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गांधी की अहिंसा की विचारधारा हिंदुओं को कायर और कमजोर बना देंगे। गोडसे के हिसाब से गांधी एक मास मर्डर थे। He accused Gandhi as an anti-Hindu and pro-Muslim in his political activities. उनका ये मानना था कि इंडिया के पार्टीशन के पीछे डायरेक्टली गांधी जिम्मेदार थे, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर गोडसे महात्मा गांधी के बारे में ऐसा क्यों सोचता था। तो चलिए फिर जानते हैं। नंबर 1, जब 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शूट आउट हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों को अंग्रेजों ने गोली से भून दिया था, तब पूरा देश अंग्रेज के खिलाफ हो गया था और उस समय लोग इस जेनोसाइड के मुख्य आरोपी जनरल डायर के फांसी की मांग कर रहे थे। पर गांधी जी ने इस आग्रह को मना कर दिया था, लेकिन इसके पीछे भी कई कारण थे। नंबर 2, जब केरला में वहाँ के मुलाफ मुसलमानों ने वहाँ के रहने वाले हिंदुओं को मारा था और करीब 2000 हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया था, तब गांधी ने इसका एक विरोध तक नहीं किया था। नंबर 3, त्रिपुरा सेशन के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेजॉरिटी से कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, तब गांधी इस बात से खुश नहीं थे। फिर गांधी ने नेताजी को फोर्सफुली रिजाइन करने को बोला था। नंबर 4, पार्टीशन के समय जम्मू और कश्मीर वॉज रूल्ड बाय अ हिंदू किंग नेम हरि सिंह। उस समय गांधी जी ने कहा था जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसलिए वहाँ का रूलर मुस्लिम ही होना चाहिए। और आप देखोगे तो ये बात सही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी समय में हैदराबाद वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम किंग नेम्ड उस्मान अली खान, जबकि हैदराबाद एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया था और गांधी जी ने इस बात का कभी विरोध नहीं किया। यहाँ तक आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि गांधी के ओपिनियन और पॉलिटिकल पॉलिसीज धर्म के साथ बदलते रहते थे। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हैदराबाद 1948 तक इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन गांधी के मरने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री का यूज करके हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया। आई हाईली डाउट ऑन दिस। अगर गांधी जिंदा होते तो वो ऐसा कभी नहीं करने देते। नंबर 5 गांधी जी ने एक बार दिल्ली के एक मंदिर में पूजा करते समय वहाँ नमाज पढ़ लिया था, जिस पर वहाँ के पुजारी ने इसका विरोध कर दिया था और इसका बहुत सारे हिंदुओं ने भी किया था, पर गांधी ने इस बात को साइडलाइन ही कर दी थी। नंबर 6, ये बात तो हम सबको पता है कि आजादी के बाद कांग्रेस कमेटी की वोटिंग हुई थी फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस समय 15 में से 12 कांग्रेस मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था और वो मेजॉरिटी से भी जीत गए थे फॉर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन गांधी जी ने अपने जिद में सरदार पटेल से जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर की पद से रिजाइन करवाया। फिर बाद में अनऑफिशियली पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अगर आप देखोगे तो गांधी जी का सेम पैटर्न था। वो मांग को मंगवाने के लिए धरना या अनशन पर बैठ जाते थे और लोगों को फोर्स करते थे कि उनकी बात मानी जाए।
नंबर 7 है 14 जून 1947 इंडिया के पार्टीशन का रेजोल्यूशन रिजेक्ट होने वाला था। उस समय गांधी जी इंडिया के पार्टीशन को सपोर्ट करते थे। वही एक समय ऐसा भी आया जब गांधी जी ये बोलते थे कि अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उनकी लाश से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब सच में देश का पार्टीशन हो रहा था और लाखों लोगों की जान जा रही थी ना, तब गांधी जी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। नंबर 8, पार्टीशन के समय डील के हिसाब से इंडिया को 55 करोड़ देने थे पाकिस्तान को, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इस पैसे को होल्ड कर रख दिया और कहा जब तक कश्मीर का मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो ये पैसा पाकिस्तान को नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए कि ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाए और गांधी ने पूरे देश को अपने अनशन के माध्यम से अपनी बात मनवाने को मजबूर ही कर दिया भाई साहब। और 55 करोड़ पाकिस्तान को देने पड़ गए थे, जिससे इंडिया उस वक्त इकोनॉमिकली वीक हो गया था और कश्मीर का मैटर भी सॉल्व नहीं हुआ। तो ये 8 ऐसी रीजंस थे जिसके कारण गोडसे गांधी जी को देश के लिए सही नहीं मानते थे, जिसकी वजह से उसने गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोडसे ने सही किया या फिर गलत? आपकी जो भी राय है आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।